Morning students, in this lecture we are going to discuss the problems based on surface area and volume of the cuboid. Now let's come to the question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बेटा बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन क्या है, अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज़ ब्रॉड। तो कह रहे हैं कि रूम की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की क्या है, उसकी ब्रेथ की जितनी उसकी ब्रेथ है उस ब्रेथ से क्या है, हाफ जो है क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट ₹13 पर मीटर स्क्वायर इज ₹702। कह रहे हैं कि अगर 13 मीटर स्क्वायर के अगर हम बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अगर 1 मीटर स्क्वायर का 13 रुपीज़ जो है क्या लगता है, कारपेटिंग का कॉस्ट लगता है, तो टोटल कॉस्ट इन्होंने कारपेटिंग के लिए कितना दिया हुआ था, मतलब कि कारपेट बिछाने के लिए 702 रुपीज़ दिया हुआ था। एंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल की पेपरिंग के लिए इन्होंने क्या दिया था, टोटल 1204 रुपीज़ दिया था। अगर ये 1 मीटर स्क्वायर की पेपरिंग का 7 रुपीज़ देते हैं तो टोटल इन्होंने क्या दिया था, 1204 रुपीज़ दिया था। कह रहे हैं इफ़ 1 डोर एंड 2 विंडो ऑक्यूपाई 8 मीटर स्क्वायर, कह रहे हैं कि इस रूम में अगर 1 डोर और 2 विंडोज़ हैं और उनका जो साइज़ है पूरा मिला करके वो 8 मीटर स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रूम की डायमेंशंस पूछी जा रही, मतलब रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट पूछी जा रही। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो इस क्वेश्चन में ना तो लेंथ दी हुई है, ना तो ब्रेथ दी हुई है और ना ही हाइट दी हुई है। तो जो पूछी जाने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ जो है कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट के हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉस्ट के हेल्प से ही हम क्या करने वाले हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को फाइंड आउट करने वाले हैं। और साथ में ही एक क्लू दिया हुआ है, तो उस क्लू के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे अगर हम आए तो आपकी बुक में डिफरेंट तरीके से दिया है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताती हूँ, जैसे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बस उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में है, अ रूम इज़ हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज़ ब्रॉड। तो सबसे पहली चीज़ हम सपोज कर लेंगे कि लेट ब्रेथ क्या है, यहाँ से ब्रेथ इज ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज एक्स जो है, हमने सपोज कर लिया कि एक्स मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी मीटर में दी हुई है, एक्स मीटर सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कह रहे हैं कि उसके ब्रेथ से क्या है, हाफ ज़्यादा है। तो लेंथ अगर क्या है, एक्स है, तो ये क्या है, ये x/2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2x प्लस ये 2x हो गया, 2x प्लस x/2 हो गया। इस तरीके से ये आपको मिल गया 3x/2 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक, क्वेश्चन में ये चीज़ बताई गई। फिर इसके बाद अगर यहाँ से देखो तो पहली चीज़ जो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इस रूम के बारे में, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम की कारपेटिंग के लिए अगर हम लोगों को कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती थी बच्चों, तो हम क्या देखेंगे, हम एरिया देखेंगे। किस चीज़ का एरिया देखेंगे, फ्लोर का एरिया। फ्लोर हमारा किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो अगर हम देखें तो हमने कह दिया कि एरिया ऑफ फ्लोर की अगर हम बात करें, क्योंकि फ्लोर पे ही आपका क्या होता है, कारपेटिंग होती है, तो एरिया ऑफ फ्लोर यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 3x/2, तो इज इक्वल्स टू यहाँ से 3x² मीटर स्क्वायर क्या हो गई, इस फ्लोर की एरिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहते क्या है, ये कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की कारपेटिंग के लिए कितना लगता है, 13 रुपीज़ लगता है, और टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखी है 702 रुपीज़। तो हमने कह दिया कि सिंस, बहुत ध्यान से समझिएगा, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर की कारपेटिंग के लिए कितना चार्ज लगता है, 13 रुपीज़ लगता है। ठीक है, तो कितना हमारे पास एरिया है, हमारे पास है 3x² की कारपेटिंग के लिए कितना लग जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 x², इतना चार्ज लगेगा। ठीक है, टोटल हमारे पास इतने रुपीज़ लगेंगे चार्ज के। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना चार्ज यहाँ पर दिया हुआ था, टोटल एरिया की कारपेटिंग के लिए 702 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि ये चार्ज 702 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमने कह दिया कि देयरफॉर
13 इंटू 3/2x² इज इक्वल्स टू 702 रुपीज़। ठीक है, अब हम बेटा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये मिलेगा 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65 और हमारे पास क्या बचा, ये 5 बचा 52। तो 13 × 4 हमको क्या मिल गया बेटा, 13 × 4 = 52 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ से 3 × 1 = 3 और ये 18 मिल गया और यहाँ से x² इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, x² इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 18। सो दिस विल इम्प्लाइज x² इज इक्वल्स टू 36 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा तो ±6, बट हम बेसिकली क्या करेंगे, केवल 6 को कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ की बात करनी है और आपको पता है डिस्टेंस में हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें 6 मीटर मिल गया, मतलब कुल मिला करके हमें ब्रेथ जो है वो पूरा कितना मिल गया, ब्रेथ हमें मिल गया x मीटर। ठीक, x इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अब जब ब्रेथ हमें मिल गया तो हमने कह दिया कि देयरफॉर ब्रेथ b इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और अब बात करते हैं लेंथ की, तो l इज इक्वल्स टू क्या था, 3/2 इंटू x मीन्स 3/2 इंटू 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो यहाँ से 9 मीटर में चल रही थी चीज़ें, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर। ठीक, अब इसके बाद अब दूसरी क्वांटिटी, अभी हम लोगों को 2 डायमेंशन मिल चुके हैं, लेंथ और ब्रेथ। अब दूसरी क्वांटिटी जो बेटा हम लोगों के पास है, दूसरा जो क्लू गिवन है वो कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कहते हैं ये क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स एट ₹7 पर मीटर स्क्वायर इज 1204 रुपीज़। कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए वॉल है, सपोज करिए कि यहाँ पर वॉल दी हुई है, तो 4 वॉल्स की पेपरिंग के लिए इन्होंने कितना रुपीज़ दिया, टोटल 1204 रुपीज़। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपीज़ देते हैं तो टोटल 1204 रुपीज़ इन्होंने दिया। लेकिन कह रहे हैं कि 4 वॉल्स में देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। 4 वॉल्स में यहाँ पर 1 डोर है और 2 विंडोज़ भी हैं। ठीक है, तो हम बेटा बेसिकली क्या करेंगे, पहले 4 वॉल्स की एरिया निकालेंगे और 4 वॉल्स की एरिया में से हम क्या करेंगे, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 डोर और 2 विंडोज़ की एरिया को, क्योंकि अगर हम वॉल की पेपरिंग कराएंगे तो वॉल की पेपरिंग में हम लोगों को डोर और विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे डिस्टेम्परिंग की बात हुई, वाइट वॉशिंग की बात हुई, तो आपको याद होगा कि क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम जो है बेसिकली विंडो और डोर को बाहर कर देते थे क्योंकि उसमें वाइट वॉशिंग और डिस्टेम्परिंग नहीं होगी। उसी तरीके से पेपरिंग की बात करेंगे तो हम पेपरिंग के केस में भी क्या करेंगे, विंडो को और डोर को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे कंबाइंड वे में डोर और विंडो का जो एरिया गिवन है वो 8 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम थिंग पे आते हैं। अगेन हमने लिखा, अगेन एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। अगर हम 4 वॉल्स ऑफ रूम की एरिया के बारे में अगर बेटा बात करें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मीटर स्क्वायर यहाँ से। अब 2 × L के प्लेस पे क्या है बेटा, L के प्लेस पे अगर आप देखिए तो L के प्लेस पे आपके पास 9 था, B के प्लेस पे आपके पास 6 था, × H। इस तरीके से अगर देखें तो 9, 6, 15 × 2 यहाँ से आपको मिला 30H। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एरिया मिल गया, पूरे रूम के 4 वॉल्स का एरिया मिल गया। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें विंडो और डोर भी इंक्लूडेड है, बट हमें विंडो और डोर को यहाँ से क्या करना है बच्चों, बाहर करना है। तो हमने कह दिया कि नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम फॉर पेपरिंग। अब हमको पेपरिंग के लिए जो एरिया चाहिए उसमें हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, टोटल एरिया में से, टोटल एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ विंडो एंड डोर को बाहर कर देंगे, विंडो एंड डोर को बाहर कर देंगे। तो यहाँ से टोटल एरिया बेटा क्या थी, 30H थी। अब इसमें से हमने विंडो और डोर की एरिया को बाहर कर दी, तो विंडो और डोर की एरिया यहाँ पर कितनी गिवन थी, 8 मीटर स्क्वायर गिवन थी। तो हमने यहाँ से 8 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फाइनली हमको 4 वॉल्स की एरिया मिल गई 30H - 8 मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ठीक, 30H। अभी भी हमारे पास एक क्वांटिटी ऐसी है जो कि अननोन है, दैट इज़ हाइट। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है
कि वॉल की पेपरिंग के 1 मीटर के लिए 7 रुपीज़ लगते हैं और इन्होंने टोटल कितने रुपीज़ दे रखे हैं पेपरिंग के लिए, 1204 रुपीज़। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमने क्या कहा था कि 1 मीटर की पेपरिंग के लिए, ठीक है, 1 मीटर की पेपरिंग के लिए कितना चार्ज लगा है, 7 रुपीज़। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा कितना टोटल हमारे पास एरिया है, हमारे पास वॉल की एरिया पेपरिंग के लिए कितनी है, 30H-8। तो देयरफॉर 30H-8 मीटर स्क्वायर की पेपरिंग के लिए कितना लग जाएगा, 7 × 30H-8, ठीक है, इतने रुपीज़ लग जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पोर्शन कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि अगर हम इतने एरिया का की पेपरिंग कराते हैं तो वो चार्ज हमें कितना गिवन है, वो चार्ज हमें गिवन है 1204। तो हमने क्या कह दिया, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया 7 × 30H-8 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1204। और फाइनली अगर हम बच्चों यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 7 से अगर हमने इसे कट किया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 5 हो गया, 7 7 जा 49, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 7 2 जा 14। तो यहाँ से 30H-8 इज इक्वल टू आपको यहाँ से बेटा 172 मिला। तो 30H इज इक्वल टू यहाँ से ये 8 इधर राइट हैंड साइड में जाएगा, 180 मिल गया, और H इज इक्वल टू यहाँ से देखिए तो 180/30 मिल गया, और इसे हमने सॉल्व किया तो हमें 6 मीटर इसका डायमेंशन मिल गया। तो फाइनली हमें क्या क्या चीज़ मिल गई, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गई, 9 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर, जहाँ पे मीटर सेंटीमीटर आप लोग एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, मीटर में ही क्वांटिटी गिवन है, और हाइट इज इक्वल टू हमें बेटा फिर से क्या मिल गई, 6 मीटर मिल गई। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से आगे प्रोसीड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, द होल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड का होल सरफेस एरिया वो कितना गिवन है, वो होल सरफेस एरिया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम गिवन है 210 सेंटीमीटर क्यूब, एंड एरिया जो है बेस की वो कितनी गिवन है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द एजेस, आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट बतानी है। तो क्वेश्चन में सोल्यूशन पे आते हैं, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बच्चों गिवन है। तो क्या चीज़ गिवन है, होल सरफेस एरिया गिवन है, मतलब यहाँ से अगर हमने सपोज कर लिया कि लेट L, B एंड H, ये क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, लिख लीजिएगा। लेट स्मॉल l, स्मॉल b एंड h बी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, तो उसके बाद लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 214 गिवन है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, होता है 2 टाइम्स L × B प्लस B × H प्लस H × L इज इक्वल टू 214। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से बेटा अगर हम यहाँ से देखें तो दिस विल इम्प्लाइज दैट, इसे सॉल्व करेंगे तो L × B प्लस B × H प्लस H × L इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए क्या गिवन है, वॉल्यूम इज 210 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेकेंड थिंग क्या है, वॉल्यूम जो है हमको गिवन है, कितनी गिवन है, 210 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप देखिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H इज इक्वल टू 210। ये हो गया, ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तीसरी चीज़ जो आपको गिवन है दैट इज़ एरिया ऑफ द बेस। बेस की एरिया दी हुई है, तो एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू यहाँ से क्या गिवन है, 42। एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ इज इक्वल टू 42। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1, 2 और 3 इन्हीं के हेल्प से हम क्या करेंगे, एजेस फाइंड आउट करेंगे, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप हमारे पास देखिए इक्वेशन 2 और 3 से, तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन 3 से L इंटू बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इंटू बी फ्रॉम 3 इंटू 2, तो यहाँ से इक्वेशन 2 आपके पास क्या था, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 210। तो बेटा L इंटू बी के प्लेस पे हमने 42 पुट किया, तो ये 42 मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 210। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 210 अपॉन यहाँ से 42, और यहाँ से हो गया 7 3 21, ये 0 और ये क्या हो गया, ये 6, और ये आपको क्या मिल गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। हाइट आपको मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर। अब बात करनी है हम लोगों को किस किस केस में, अब हमें चाहिए इसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम बच्चों आते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर बेटा हम आएँ तो क्या चीज़ है आपके पास, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 107 आपके पास गिवन है। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप, इक्वेशन नंबर 3 में बेटा अगर आप देखिए, तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर आप देखिए तो L इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 42। B के प्लेस पे B रखिए, क्योंकि अभी हमारे पास B की क्वांटिटी पता नहीं है। H के प्लेस पे अभी हम लोगों को 5 मिल गया, हमने 5 पुट कर दिया, प्लस अगेन H के प्लेस पे हमको 5 मिल गया, 5 इंटू L इज इक्वल्स टू 107। अब यहाँ से देखिए, ये सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे बेटा देखिए तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इस 42 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, 5B प्लस 5L इज इक्वल टू 107 माइनस 42, क्या मिल गया, 107 माइनस 42। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 5B प्लस 5L इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें तो 7, ये हमें मिला 5 और बेसिकली ये हमें मिल गया 6। ठीक है, 65 मिल गया। अब बच्चों यहाँ से अगर हमने क्या लिया, 5 कॉमन लेना स्टार्ट किया, जैसे ही हमने 5 कॉमन लिया हमें B प्लस L इज इक्वल्स टू मिला 65, और B प्लस L इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 13। तो ये चीज़ हमें बेसिकली मिल गई। तो बेसिकली हम लोगों को B प्लस L इज इक्वल्स टू 13, यहाँ तक चीज़ें मिल गई। ठीक है, अब इसको हमने बेटा कह दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, देखो इन दोनों के हेल्प से या तो हम इसको होल स्क्वायर बना करके भी कर सकते थे आपकी आइडेंटिटी वाली हेल्प से, शायद वो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए लेंदी हो जाता है, या उसको मैंने कई बार बताया है, एक प्रोसीजर आप ये भी सीखिए। यहाँ से अब आप क्या करिए, इक्वेशन 3 से, ठीक है, इक्वेशन 3 से L की वैल्यू B के टर्म्स में अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42 अपॉन B। आप B की वैल्यू भी L के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, B इज इक्वल्स टू 42 अपॉन L, बोथ आर सेम थिंग। अब यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, L इज इक्वल्स टू 42 अपॉन B। अब पुट करिए यहाँ पे, ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम 3 इंटू 4, 3 से पुट करिए 4 में, तो B के प्लेस पे अगर देखिए, B के प्लेस पे B रहने दीजिए, L के प्लेस पे आपके पास 42 अपॉन B है इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 13। और फाइनली यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो B स्क्वायर प्लस 42 और अपॉन B इज इक्वल टू 13। यहाँ से अगर आप देखिए तो B स्क्वायर माइनस 13B प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल b। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो B स्क्वायर माइनस 7B माइनस 6B प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा B माइनस 7 और आपने माइनस 6 कॉमन लिया तो B माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। तो B इज इक्वल्स टू या तो आपको 6 मिला और या तो B इज इक्वल्स टू 7 मिला। ठीक है, अब हमारे पास देखिए 2 केसेस अराइज करेंगे, दोनों ही केसेस में कोई हमारे पास इशू और प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या चीज़ मिली, व्हेन B इज इक्वल टू 6, तो जब B 6 हो गया तो आपको पता है कि L प्लस B इज इक्वल्स टू 13 था, तो देयरफॉर इस केस में L प्लस B इज इक्वल्स टू 13 था, तो अगर जैसे ही आपने B की वैल्यू 6 पुट की यू विल गेट, यहाँ से आपको L इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 7। केस नंबर 2, व्हेन B इज इक्वल्स टू आपको 7 मिला
तो उस केस में L की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। तो फाइनली आपको जो डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट थी L, B और H की, तो आपने कह दिया कि देयरफॉर डायमेंशंस आपको क्या क्या मिल गए, डायमेंशंस, ठीक, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ या तो सपोज कर लीजिए या तो 6 मिल जाएगी, या तो ब्रेथ 6 मिल जाएगी, या तो लेंथ 7 मिल जाएगी, या तो ब्रेथ 7 मिल जाएगी, और हाइट आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको ये क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ कलर्ड पेपर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वुडन बॉक्स हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एज 90 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई वुडन बॉक्स है जिसके डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये है। तो कह रहे हैं इस डायमेंशन के वुडन बॉक्स को कह रहे हैं कि इस डायमेंशन के वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए हमें 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर की, 30 सेंटीमीटर के साइड वाले स्क्वायर की कितनी शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नंबर ऑफ शीट्स फाइंड आउट करनी है। डेफिनेटली आपको मैंने बताई थी चीज़ें कि अगर हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो डिवीजन का कुछ प्रोसेस आता है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया है यहाँ पे कि लेट n नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ, ये हम आपको एक और प्रोसीजर बता रहे हैं n, ये मैं आपको जनरल प्रोसीजर बता रही हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं बता रही हूँ। जनरल किस तरीके से करते हैं वो मैं बता रही हूँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड। हमने सपोज कर लिया कि n नंबर ऑफ शीट्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो ध्यान से समझिए, किसी भी बॉक्स को कवर करने के लिए जो शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी बॉक्स को कवर करने के लिए जो शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने शीट्स, कितना पेपर लगेगा, वो क्या होगा, उस बॉक्स के टोटल सरफेस एरिया के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। जैसे सपोज करिए कि ये आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये आपके पास कोई बॉक्स है और इसे कवर करना है आपको पूरी तरीके से। तो इसको कवर करना है तो इसका मतलब इसकी टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को चाहिए। तो हमने बेसिकली ये कहा कि द क्वांटिटी ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, पेपर या शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। तो सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ से देखिए तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया यहाँ से क्या है, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल is equal to 2 times L into B means 90 into 60 plus 60 into 30 plus 30 into 90, ये हमें मिल गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 90 into 60 means 9 6 54, ये 5400 प्लस 1800 और यहाँ से ये 2700, इस तरीके से हमें मिला। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स। अब इसे हम बेसिकली अगर सॉल्व करने वाले हैं तो ये 5400 हमें मिला और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमें 4500 मिलेगा। और इसे बेसिकली हमने सॉल्व किया तो 2 टाइम्स हमें मिल गया, ये आई थिंक हमें ये मिलेगा 9990 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 19800 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे बॉक्स की क्या मिल गई, टोटल सरफेस एरिया हमें मिल गई, ठीक है। हमने सपोज किया है, क्या चीज़ सपोज करके रखी है, हमने सपोज किया है कि टोटल जो है n शीट्स को अगर हम ले लेंगे तो n शीट्स इसको क्या कर देगी, पूरी तरीके से कवर कर देगी। अब उसके लिए हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें वही n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 शीट की एरिया क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ से किया एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट की एरिया क्या है। देखिए यहाँ पर इसकी साइड्स 30 सेंटीमीटर गिवन थी तो हमने कह दिया 30 इंटू 30, तो इस तरीके से हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गई। 1 शीट की एरिया हमें मिल गई 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस तरीके से n शीट की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ n शीट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, n टाइम्स यहाँ से 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसकी पूरी सरफेस एरिया ये इसके n शीट्स की एरिया के क्या होने वाली, इक्वल होने वाली। इसीलिए जब ये n शीट्स की एरिया इस वुडन बॉक्स के सरफेस एरिया के टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा तभी ये पूरी तरीके से क्या हो पाएगा, कवर हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कह दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एरिया ऑफ एन शीट, एरिया ऑफ एन शीट्स मतलब एन नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। आपकी बुक में जो बताया गया है वो डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से बताया गया है, मैं आपको जनरल बता रही हूँ किस तरीके से वो फार्मूला आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर n क्या था, इसकी अगर हम वैल्यू देखने की कोशिश करें तो हमें क्या था, n इंटू 900 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया आपके पास 19800 था। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको नंबर ऑफ शीट्स इसी तरीके से मिलती है। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम नंबर ऑफ शीट्स, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 19800 अपॉन 900। इसी तरीके से ये हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये कैंसिल, ये फॉर्मूला ऐसे ही बनता है। देखिए किस तरीके से, n इज इक्वल्स टू मतलब नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 9 1 × 9 और ये हमको बेसिकली 9 2 × 18 अगेन 9 2 × 18, तो हमें पता चल चुका है कि टोटल 22 शीट्स की क्या होने वाली है, रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो वेरी इजी प्रॉब्लम इट इज़, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ 1536 मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है पहले हमने लिख लिया कि वॉल्यूम क्या गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1536 मीटर क्यूब गिवन है। कह रहे हैं बेटा लेंथ क्या है, लेंथ इज 16 मीटर। कह रहे हैं कि ब्रेथ और हाइट का रेशियो गिवन है, ब्रेथ रेशियो हाइट इज इक्वल्स टू 3:2 गिवन है। पूछा जा रहा है फाइंड द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रेथ और हाइट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो जो पोर्शन गिवन है उस पोर्शन के हेल्प से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या पोर्शन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू यहाँ से गिवन है क्या, 1536। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम देखते हैं तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 1536 होता है। L के प्लेस पे यहाँ से देखिए तो 16 गिवन है, 16 इंटू अगर B और H का रेशियो 3:2 है तो हमने सपोज कर लिया कि देयरफॉर B इज इक्वल टू 3x एंड H इज इक्वल्स टू 2x। तो B के प्लेस पे 3x इंटू 2x इज इक्वल टू यहाँ से 1536 हो गया। अब यहाँ से अगर बेटा देखिए तो हमें क्या चीज़ मिल गई, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 16 इंटू 3 इंटू 2 ही रहने देते हैं, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अननोन है, इज इक्वल्स टू 1536। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 2 टाइम्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और 2 टाइम्स कैलकुलेशन हम क्यों करें। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि x² इज इक्वल्स टू 1536 अपॉन यहाँ से 16 3 और 2 इधर आ जाएगा, 16 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से अगर बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर हमने यहाँ से देखा 3 1 × 3, 3 5 × 15, 3 1 × 3, 3 2 × 6। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हमें ये मिल गई। अब अगेन हम देखते हैं तो ये मिल गया 16 1 × 16, 16 3 × 48 एंड 16 2 × आपको क्या मिल गया, 16 2 × 32, 2 1 × 2 और ये आपको मिल गया 16। तो बेसिकली x² इज इक्वल टू 16 मिल गया। तो x की 2 वैल्यूज़ होंगी लेकिन हम एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि हमको लेंथ के केस में एक ही वैल्यू कंसीडर करनी होगी, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 3x एंड हाइट इज इक्वल टू 2x। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 3 इंटू 4 एंड हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 12 क्या है, सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में गिवन है, जितनी भी क्वांटिटी है मीटर में गिवन है, तो इससे मीटर में कर लीजिए एंड h इज इक्वल टू 2 4 = 8 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वांटिटी आपकी मिल गई बेसिकली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मुझे आपको देना है, इसे आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी, बट आपको ट्राई करना है। इसको लिख लीजिए, अ मेटेलिक शीट्स इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विथ मेजरमेंट ऑफ 48 सेंटीमीटर into 36 centimeter. From each of its corner a square of 8 centimeter is cut off. An open box is made of remaining sheets. What is the volume of the box? ये क्वेश्चन आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी।